मैं सिलसिला अपना जारी रखता हूँ। जब पार्लिमानी निज़ाम नाफिज हो गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान को दे दिया गया आइन के मुताबिक, और जुल्फ़िकार भुट्टो ने पूरी इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करने का कठिन काम शुरू किया, और यहाँ से उनकी गलतियों की इब्तिदा हो जाती है। गलतियाँ अंकल साम की नज़रों में, बैरूनी आकाओं और उनके लेपालकों की नज़र में। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, सदर फजल इलाही चौधरी बने, तो इस सफ़र में बहुत सारे लोग जुल्फ़िकार भुट्टो के साथी थे, लेकिन वो पाकिस्तान के तो रहनुमा थे, वो इस्लामी दुनिया के रहनुमा के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। जाना था उन्होंने, जाना, ये उनका ऑब्जेक्टिव था कि इस्लाम को, मुल्कों को इकट्ठा यकजा किया जाए। तो फिर उन्होंने 24 फरवरी 1974 को दुनिया की कामयाब तरीन इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की लाहौर में। यहाँ मैं एक बात बताते चलूँ, इसमें पूरी दुनिया के मुसलमान सरबराह शामिल थे, लेकिन शाह फैसल जो सऊदी अरब के फरमारवा थे, उन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो ने सबका एक लेजेंडरी एक्टर मोहम्मद अली, जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो जुल्फ़िकार भुट्टो के साथियों में शुमार होते थे, और उन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद ने मोहम्मद अली से शाह फैसल को मिलवाया था। और फिर मोहम्मद अली को ये एजाज़ भी हासिल हुआ कि शाह फैसल शहीद, क्योंकि उन्हें भी अमेरिका ने अपने भतीजे के हाथों पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करवा के शहादत के दर्जे पे फायर कर दिया था। और किसने किया ये लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो शहीद जिंदा रहते हैं। तो शाह फैसल मोहम्मद अली के घर ठहरे थे, और ये उनके लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता था। वो घर अब शायद ज़ेबा बेगम ने बेच दिया है। तो सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें शेख मुजीबुर रहमान, जिसको शेख खबीसुल शैतान आज का गद्दार कहता है, गद्दार नहीं था, वो गद्दार था, गद्दार कहला रहा है, गद्दार कहलाता रहेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के अबदी दुश्मन भारत के हाथों में, इंदिरा गांधी के हाथों में, उस वक्त के वजीर आजम के हाथों में खेल रहा था। मानता हूँ बंगालियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन ये भी हकीकत है बंगाली बहुत ज़्यादा गद्दार पैदा होते रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गद्दार मैं माज़रत के साथ चाहता हूँ हमारे इस्लाम में पैदा हुए हैं, जो नबी पाक के दौर से ही बाद में शुरू हो गया था सिलसिला, और अपने ही गैरों के आलाकार बनते रहे। यही कुछ फिर पाकिस्तान में भी हुआ, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो जो बेड़ा उठा चुके थे पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम में नुमाया तरीन मकाम दिलाने का, वो उस पर कारबंद हो चुके थे। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, जिसका पैरोकार शेख खबीसुल शैतान अडयाला में पड़ा है, वो भी आया, और उस बदबख्त ने उसे बांग्लादेश को जुल्फ़िकार भुट्टो ने तस्लीम किया, और एक इस्लामी मुल्क के हिसाब से, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी करीब बांग्लादेश के अवाम करीब आते दिल, तो अब भी हमारे एक साथ धड़कते हैं। मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान की सड़कों पे घूमते हुए कहा था, यहाँ मुझे इन सड़कों से मुझे पटसन की बू आती है। पटसन बहुत बड़ी एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, जूट, जो मशरक़ी पाकिस्तान में ज़्यादा पैदा होती थी, और उसने ये बहुत बड़ा ताना दिया था। वो बुग़्ज़ पाकिस्तान में और अपने वज़ीर आज़म के होने के ज़ोम में बांग्लादेश के, वो ये बकवास कर गया, और वही काम अब
शेख खबीस और शैतान कर रहा है। खैर सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई तो इस दौरान 74 में उसने इंडिया ने एटम बम का तजर्बा किया और दुनिया की छठी एटमी कुव्वत बन गया। तो उसके जवाब में जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि हम भी एटम बम बनाएंगे, जिसे दीवाने की बढ़ करार दिया गया। लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि हम घास खा लेंगे एटम बम बनाएंगे, और दुनिया ने देखा वो एटम बम बना, और वही हमारे इस मौजूदा पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन है। जब ये शुरू हो गया तो एटम बम बनाने की बुनियाद रख दी गई। डॉक्टर कदीर खान को, वो शायद हॉलैंड में थे, तो वहाँ से पाकिस्तान बुलवाया गया और उन्होंने एटम बम बनाने की बुनियाद रख दी, एटम बम बनाना शुरू किया। एक दिलचस्प वाक़या है जो अभी मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन एक वक्फे के बाद।